अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। कांग्रेस पार्टी के नामपल्ली एमएलए कैंडिडेट फिरोज खान की नामपल्ली में लहर शुरू। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही फिरोज खान उम्रे से वापस हुए हैं और जैसा कि उन्होंने कहा था, उम्रा करके आने के बाद वो अपने दौरे और कैंपेनिंग करना शुरू कर देंगे हल्के नामपल्ली में। वो अब शुरू हो चुका है। फिरोज खान के चाहने वाले और कांग्रेस पार्टी वर्कर्स उनके साथ नजर आ रहे हैं। मंजर देखकर लगता है कि फिरोज खान की लहर नामपल्ली में शुरू हो चुकी है। दरगाह में जियारत के बाद उन्होंने अपनी कैंपेनिंग शुरू की, जिसके बाद आवाम का उन्हें भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। मीडिया से बात करते हुए फिरोज खान ने बताया कि वो अपना खुद का एक अलग मैनिफेस्टो रखेंगे हल्के नामपल्ली में, जिसमें वो खुद के अपने पैसे लगाकर उस मैनिफेस्टो पर काम करेंगे। कई ऐसे स्कीमात है जो फिरोज खान ने मीडिया से बात करते हुए बताए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी वर्कर्स, फिरोज खान के चाहने वाले और नामपल्ली की आवाम उन्हें किस तरीके से सपोर्ट कर रही है। और दूसरी तरफ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए कैंडिडेट जाफर हुसैन मेराज की भी कैंपेनिंग आए दिन हो रही है। आए दिन उनके दौरे हो रहे हैं। अब इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन ही मालूम पड़ेगा कि कौन नामपल्ली हल्के से बाजी मारता है। देखने वाली बात होगी कि क्या फिरोज खान नामपल्ली के साबिका एमएलए जाफर हुसैन मेराज को हराने में कामयाब होते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज दरगाह सैयद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह के पास से मैं मेरा इलेक्शन कैंपेन आगाज कर रहा हूं। जैसा आप लोग सब जानते हैं, अल्लाह के रसूल वली अल्लाह तमाम लोगों के सदक़े में, मेरे वालिद, मेरे वालदा और तमाम आप लोगों की दुआओं के तुफेल में कांग्रेस का टिकट मुझे मिल चुका है। कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आज तेलंगाना स्टेट अगर से हकीकत में आया है, रियासत तेलंगाना, ये सिर्फ कांग्रेस की तरफ से और सोनिया गांधी की तरफ से आया है। गरीब भोली आवाम को झूठे वादे करके टीआरएस पार्टी, हमारे केसीआर साहब मैनिफेस्टो में कई वादे किए और टीआरएस हुकूमत एक भी वादा मुकम्मल नहीं की। अगर से मैं आपको उसकी लिस्ट बताऊंगा तो एक दिन का टाइम होगा। मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा जिसको आप भी अंदाजा रखते। डबल बेडरूम नामपल्ली में किसी एक को भी नहीं आया। केसीआर साहब वादा करे कि मैं हर घर में एक नौकरी दूंगा, नामपल्ली में एक नौकरी नहीं आई। केजी टू पीजी आप पढ़ाते बोले, अब आप किसको पढ़ा रहे हैं हमारे को तो अंदाजा नहीं है। सबसे अहम बात जो मुसलमानों को बेवकूफ बनाया आप, 12% रिजर्वेशन। 12% रिजर्वेशन का मतलब क्या है? तेलंगाना के रियासत के अंदर 12% मुसलमान है और उनको 12% आप रिजर्वेशन देते बोले। रिजर्वेशन का मतलब यह है कि हम मुसलमान अगर से ये रिजर्वेशन मिल जाता तो हम केजी से पीजी तक फ्री में पढ़ते और 100 नौकरी अगर से तेलंगाना की हुकूमत देती, उसमें 12 नौकरी मुसलमानों को मिलना। एक 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से केसीआर साहब और उनके साथ जो लोग जमात मिले हुए हैं, एक बड़ा मुसलमानों के साथ ड्रामा खेले।
वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देते बोले। जुडिशरी पावर का मतलब कानूनी पावर। आप देखिए, कभी भी आप सुनते हुए आए दरगाह का लैंड कब्जा हुआ, ग्रेवयार्ड कब्जा हुआ, मस्जिदों का लैंड कब्जा हुआ, मगर कभी भी आप लोग ये नहीं सुने मंदिर का लैंड कब्जा हुआ, कोई देवल का लैंड कब्जा हुआ। इसका रीजन क्या है? उनके पास एंडोनमेंट है और उनके पास जुडिशरी पावर है और हमारे पास जुडिशरी पावर नहीं है। तो केसीआर साहब और उनकी जमात, और रही बात आप लोग बोले शादी मुबारक, चलिए बेहतरीन स्कीम है, मगर 100 एप्लीकेशन दले बाद 25 जनों को मिल रहा। और कितने दिन के बाद मिल रहा? 6 से 7 महीने के बाद। और ये जो पैरवी करते बीचों में से ये पैरवीकार मामूल लेते, आप लोगों के पास से पैसे लेते। तो तमाम स्कीमा जो भी केसीआर साहब लागू करे हैं, एक भी स्कीम अमल में नहीं आई। आज तेलंगाना की आवाम और नामपल्ली खुसूसन एक बदलाव देखना चाहती। आज कांग्रेस पार्टी जो तेलंगाना लेके आई, हकीकत में आज पूरा उसका ग्राफ बढ़ रहा। गांवों में जो पार्टी जीतती वो पार्टी इख्तिदार में आती। आज हर जगह पे कांग्रेस कांग्रेस चल रहा और कांग्रेस में इंशाल्लाह जो रिजर्वेशन है, आज भी जो आपको रिजर्वेशन मिल रहा वो राजशेखर रेड्डी के टाइम पे जो रिजर्वेशन दिए हैं वो चल रहा। और कांग्रेस पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में ये रखी है, वक्फ बोर्ड को आते ही 1 महीने के अंदर जुडिशरी पावर दे दिया जाएगा। एक टाइम वक्फ बोर्ड की जो आमदनी है, अगर से वो ईमानदारी से हमारे खातों में आते तो मुसलमान को किधर जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मुसलमान को हर अपना हक मिल सकता अगर से वक्फ बोर्ड को सही किया गया था। और ये कांग्रेस पार्टी बराबर करेंगी। और रही बात, एक कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है और एक मेरा पर्सनल मैनिफेस्टो मैं लेके आऊंगा जो स्पेशली नामपल्ली के लिए होगा। और वो मैं अपने जाती पैसों से मैं वो मैनिफेस्टो पूरा करूंगा इंशाल्लाह। और वो मैनिफेस्टो के ताल्लुक से जब भी मैं आपके पब्लिक मीटिंग में आऊंगा तो मैं आपको तफसील से समझाऊंगा, खोल के समझाऊंगा। मगर आज क्योंकि मैं यहां से सैयद बादेपा दरगाह रहमतुल्लाह अलैह से आगाज कर रहा हूं, मैं आपको 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो मैं उसको बराबर फॉलो करूंगा और उसको मैं अंजाम दूंगा। सबसे पहले मेरे लिस्ट में जो है, मेरे फिरोज खान के मैनिफेस्टो में, वो है एजुकेशन, तालीम। एक राइट फॉर एजुकेशन एक्ट है जिसके अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर 25% गरीब बच्चे तालीम हासिल करते, मगर इसको कोई भी अमल में नहीं ला रहा। इंशाल्लाह मैं लेके आऊंगा अमल में। स्कूल्स जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स तो बहुत कम है नामपल्ली में, प्राइवेट स्कूल्स है, मगर प्राइवेट स्कूल्स को भी मैं डेवलप करूंगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका फर्नीचर, उसके बेंचेस और सबसे ज्यादा बाथरूम, टॉयलेट्स पे तवज्जो रहेंगी मेरी। ये मैं मेरे जाती पैसों से करूंगा। और स्कूल को अपग्रेड करूंगा मैं।
अच्छे टीचर्स की जरूरत है। और जो आज प्रेजेंट टीचर्स है उनको भी मजबूत करना है। तो जैसा प्रोविडेंट फंड है और हेल्थ इंश्योरेंस है और अलग टीचर्स के लिए स्कीम है, वो मैं बराबर लेके आके टीचर्स को मजबूत करूंगा। क्योंकि टीचर्स को टेंशन नहीं रहेगा तो वो बच्चों को तालीम और खुल के दिलचस्पी से देंगे। उसके बाद जो सेकंड मेरी प्रायोरिटी पे है, मेरे एजेंडा पे है, वो है हेल्थ। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मैटरनिटी हॉस्पिटल की हालत क्या है आप सबको मालूम। मैं बराबर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को डेवलप करूंगा। एक्सरेज, अंदर लेबोरेटरीज और मिनिमम मेडिसिन आप लोगों को फ्री मिलना। और स्पेशली खवातीन के लिए मेरा बचपन से यह मानना है कि मां पेट से आने वाली नस्ल को मजबूत करना है। तो जब खवातीन प्रेग्नेंट रहती वो टाइम पे सबसे अहम है कि उसको प्रोटीन देना, उसको दूध मिलना, उसको अंडा मिलना, उसको सुकून मिलना। और उसके बाद में जब बच्चा पैदा होता उसको सही नरिशमेंट, दूध और उसको भी तमाम चीजों की जरूरत है। तो ये मैं मेरे खवातीन बहनों के लिए मैं बराबर करूंगा। क्योंकि जब तक हम उनको तगड़ा नहीं बनाएंगे, हमारे आने वाला हैदराबाद रहो या हमारा आने वाला तेलंगाना या हमारा स्पेशली खुसूसन जिससे मैं ताल्लुक रखता हूं नामपल्ली, मजबूत नहीं बन पाएगा। तीसरी चीज जो है वो है करप्ट फ्री नामपल्ली रखूंगा। कोई भी मेरा पार्टी वर्कर किसी को भी तंग नहीं करेगा। कोई मामूल किसी को दिया नहीं जाएगा। कोई भी ऑफिसर, चाहे म्युनिसिपल का रहो, पुलिस का रहो, एमआरओ ऑफिस का या कौन सी भी जगह का हो, एजुकेशन ऑफिसर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जिधर का भी हो, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को आप रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। मैं एक टोल फ्री नंबर जारी करूंगा। वो टोल फ्री के ऊपर आपका नाम नहीं आएगा। आप जो भी रहेंगे उसको छुपा दिया जाएगा और जो भी आप प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं मैं खुद डील करूंगा और नामपल्ली से करप्शन को मैं निकाल दूंगा। आज प्रॉब्लम यह है, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट रहने दो या पुलिस स्टेशन में कुछ पैरवी रहने दो या हॉस्पिटल में कुछ पैरवी रहने दो, शादी मुबारक का स्कीम रहने दो, छोटे छोटे स्कीमों पे ये जो सियासी दलाला बैठे हुए हैं, ये जो मेरे मासूम और गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं, इसको मैं टोटली बर्खास्त कर दूंगा। और चौथा पॉइंट, क्राइम और ड्रग्स दोनों को मैं नामपल्ली से खत्म कर दूंगा। सबसे ज्यादा खतल नामपल्ली में हुए और मैं इसके जड़ तक गया और मुझे महसूस हुआ कि यहां पर नशा है और नशा गांजा, हफीम का, ड्रग्स का। एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई को मार दे रहा। इसका रीजन क्या है? मैं डॉक्टरों से बात करा, मैं पुलिस वालों से बात करा और मेरी एक रिसर्च टीम डाला, आखिर क्यों हो रहा है? दिन दहाड़े मर्डर हो रहा। तो पता चला ये जो नामपल्ली की जवान पीढ़ी है, ये 40% ड्रग्स में मुब्तला हो चुका है और इसीलिए ये मर्डर्स और ये ज्यादती हो रही। तो मैं डिसाइड कर लिया कि नामपल्ली
क्राइम और ड्रग्स फ्री हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं जब भी आपकी दुआओं की तुफेल में एमएलए बन जाऊंगा, दिन के 15 घंटे मैं आपके लिए काम करूंगा। और आप, अल्लाह ना करे मेरी जरूरत आपको पड़े, और अगर से खुदा ना खास्ता आपको मेरी जरूरत पड़ गई तो रात के 3 बजे भी आप मेरे को फोन करेंगे, मैं आपके दर पे मौजूद हो जाऊंगा। जो मेरा पर्सनल मैनिफेस्टो मैं आपके सामने आज रखा हूं, इसको तफसील से मैं पब्लिक मीटिंगों में रखूंगा, मगर जो भी मेरा पर्सनल मैनिफेस्टो रहेगा, अगर से मैं उसको अमल में नहीं लाया और मैं उसको मुकम्मिल नहीं करा, मैं आपसे यह वादा कर रहा हूं कि 2033 या 2024 जब भी चुनाव आएगा, मैं आपसे वोट पूछने नहीं आऊंगा। मैं 2009 चुनाव लड़ा हूं, 2014 लड़ा हूं, मगर हारा हूं, मगर हार नहीं माना। 2018 मैं मेरा मैनिफेस्टो पूरा नहीं करा तो बराबर मैं हार कबूल कर लूंगा और आपके दर पे नहीं आऊंगा वोट पूछने के लिए। बस इसी वादे के साथ मैं आज मेरा इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रहा हूं, और मैं आप लोगों से यह गुजारिश करता हूं कि आप लोग पूरे मेरे हक में दुआ कीजिए, मेरी मदद करिए, ज्यादा से ज्यादा आप वोट डलवाइए, और जो मैं अल्लाह के घर में काबतुल्लाह में वादा करके आया और आज सैयद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं उसमें पुख्तगी दे और मैं मेरा अमल को अंजाम दे सकूं, मैं मेरे वादे को निभा सकूं, ये आप मेरे हक में दुआ करना। मेरा एक ही एजेंडा है, मेरी दुश्मनी किससे भी नहीं है, यह सियासत है, कोई भी इलेक्शन में आ सकता, अल्लाह की मर्जी किसको जिताना है, मगर मैं मेरे ख्यालात को आपके सामने रख रहा हूं कि मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है कि मेरे को नामपल्ली को डेवलप करना है, नामपल्ली को मजबूत करना है, नामपल्ली को तरक्की पे लाना है। और यह सुनहरा मौका आज 2018 में जब कांग्रेस हुकूमत में आ रही और मैं आपका एमएलए रहूंगा कांग्रेस से, मेरा पावर जाती तरीके से, एक एमएलए का पावर और एक रूलिंग पार्टी का पावर, ये जब तीनों मिलेंगे तो बराबर तरक्की होंगी। आज मैं अक्सर देखता हूं हर एक मस्जिद के पास गलाजत रहती। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सामने वाली जमात उसको साफ कराने की कोशिश नहीं कर रही, मगर नाकाम इसलिए हो रही क्योंकि एक पाइपलाइन चेंज करने के लिए आपको 100 करोड़ होना, आपको 100 करोड़ होना। जब आप एक छोटी जमात के एमएलए है तो आप किस तरीके से 100 करोड़ लाएंगे? तो आप एक बात दिमाग में रखिए, जो पार्टी रूलिंग में आई और उसका एमएलए आपके खिदमत के लिए तैयार है तो बराबर हर जगह पाइपलाइंस चेंज हो जाएंगे, और जो आज मस्जिदों के अतराफ गिलाजत है इंशाअल्लाह हम उसको बराबर साफ सुथरा कर देंगे। शुक्रिया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।